वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्या क्लास 7th का साइंस मिशन है, चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम। इससे पहले हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करें, वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। वाई शुड वी नॉट टेस्ट ए केमिकल विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल नेचर। किसी केमिकल को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए उसकी नेचर जाने बिना। क्यों? वी शुड नॉट टेस्ट ए केमिकल विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल नेचर बिकॉज सम सब्सटेंसेस आर हाईली रिएक्टिव। कुछ सब्सटेंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड कैन कॉज इरिटेशन और इवन बर्न्स इन योर माउथ, है ना। तो आपको इरिटेशन हो सकती है और जलन भी हो सकती है माउथ में। सम मे बी टॉक्सिक, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, मे लीड टू दैट, और डेथ तक भी ले जा सकते हैं आपको। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। सर्टेन नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस एज एन एसिड बेस और आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कुछ नेचुरल केमिकल्स ऐसे होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, सब्सटेंसेस को। कैसे? कि वो एसिड हैं कि बेस हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन ए येलो स्टेन फ्रॉम टर्मरिक इज वॉश्ड विद सॉप। यानी कि येलो कलर का जो धब्बा है जो कि हल्दी की वजह से लगा है, जब उसको धोते हैं सॉप से तो क्या होता है? आंसर, सॉप दैट इज बेस होता है जिसकी नेचर रिएक्ट विद येलो ऑफ टर्मरिक एंड टर्न्स इट रेड। तो टर्मरिक से जब वो रिएक्ट करता है तो उसको रेड कर देता है, तो येलो कलर रेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिटरमाइन विद द टर्मरिक स्टेन ऑन योर शर्ट दैट। ठीक है, आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे विद द टर्मरिक स्टेन ऑन योर शर्ट। आपकी शर्ट पे अगर इस टर्मरिक का क्या लगा, धब्बा लगा, स्टेन लगा है, ठीक है, तो आप कैसे उसको हम ट्रीट करेंगे, मतलब कहने का ये है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर सॉप इज बेसिक नेचर, सॉप कैसा है, बेसिक नेचर का है। सिट्रिक जूस फ्रॉम लेमन इन एसिडिक नेचर। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन में जो दो चीजें पूछी गई आपसे, ठीक है, उसकी बात समझो। हाउ वुड यू डिटरमाइन, आप कैसे ये पता लगाएंगे विद द टर्मरिक, टर्मरिक की मदद से, टर्मरिक स्टेन की मदद से ऑन योर शर्ट, आपकी जो शर्ट पे लगा है उसकी मदद से आप कैसे पता लगा पाएंगे कि सॉप एक बेसिक इन नेचर, सॉप बेसिक होता है नेचर में, और सिट्रिक जूस कैसा होता है, लेमन इज एसिडिक। तो देखो भाई, सॉप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर सॉप सॉल्यूशन क्या कर देगा भाई, बेसिक है तो क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये बेसिक है। और सिट्रिक जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से टर्मरिक भी क्या करता है, एक क्या है आपका इंडिकेटर है, तो वो भी क्या करेगा, सेम कलर यहाँ पे देगा तो आपको पता चल जाएगा। तो लिटमस की जगह आप स्टेन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं टर्मरिक का। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस? लिटमस का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आता है लिटमस? लाइकेन इज द सोर्स ऑफ लिटमस, लाइकेन से आता है आपका लिटमस, ये है उसका सोर्स। What happens when a drop of litmus solution is added to vinegar, lime water, common salt solution? तो भाई वो कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन पे जब आप विनेगर ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, लाइम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, जानते हैं। ए, द ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड। आपने विनेगर मिलाया है तो वो एसिड होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। यही लाइम वाटर की बात करें, द रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू, वो बेसिक होता है तो क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। देयर विल बी नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस। लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं होगा जब आप सॉल्ट डाल रहे हैं, तो वो ना एसिडिक है ना बेस है। व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन चाइना रोज इंडिकेटर इज एडेड टू सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लाइम वाटर। तो यानी कि चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है, जब उसको ऐड किया जाता है सिट्रिक एसिड में और लाइम वाटर में, तो क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो भाई, सिट्रिक एसिड में ऐड करेंगे तो द सॉल्यूशन बिकम्स डीप पिंक। कैसा हो जाएगा, उसका कलर डीप पिंक हो जाएगा। द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन कब, जब लाइम वाटर में ऐड किया जाएगा चाइना रोज इंडिकेटर को। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम पार्ट 2 आ चुके हैं हम। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। नेचर में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर फाउंड इन माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में पाए जाते हैं, और कंटेन कार्बन, और जनरली इनमें कार्बन होता है। नेम ए गुड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नेचुरल एसिड। इनका एक अच्छा सा नेचुरल सोर्स आपको बताया ना, तो जानते हैं। विटामिन सी का है गूसबेरी दैट इज आंवला, सिट्रिक एसिड का है लेमन, और ऑक्सैलिक एसिड का है टमाटो, एंड नेचुरल विनेगर का है एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोनिक एसिड इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कार्बोनिक एसिड का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, कहाँ करते हैं हम यूज, चलिए जानते हैं।
कार्बोनिक, है ना, यहाँ पे कार्बोनिक आएगा भाई, है ना, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक करेक्शन से ऐसा हो जाता है कभी कभी। कार्बोनिक एसिड इज यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। कहाँ यूज होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, जो पेप्सी, थम्स अप, ये सारी बहुत सारी है ना, उनको आप यूज करते हैं तो उनमें यूज होता है। वाई इज कार्बोनिक एसिड नॉट कंसिडर्ड एन ऑर्गेनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? दो इट इंक्लूड्स कार्बन एज ए पार्ट ऑफ इट, जबकि उसमें कार्बन होता है। कार्बोनिक एसिड तो इंक्लूड्स कार्बन, हालांकि इसमें कार्बन होता है एज ए पार्ट ऑफ इट, बट नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड। फिर भी इसको नहीं माना जाता ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है ना, तो इसलिए। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम पार्ट 3 आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे एन ऑर्गेनिक एसिड डिफर फ्रॉम ए मिनरल एसिड? किस तरीकों से, किन तरीकों से ऑर्गेनिक एसिड डिफरेंट है मिनरल एसिड से? चलिए जानते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब। ऑर्गेनिक एसिड आपको माइक्रोब, प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं एंड कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन होता है। वाइल मिनरल एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ एंड लैक कार्बन। ये अर्थ से निकाले जाते हैं, मिलते हैं हमें, और इसमें कार्बन की कमी होती है, होते ही नहीं है मतलब। एसिड इज नॉट टू बी स्टोर्ड इन ए मेटल कंटेनर। वाई? एक मेटल के कंटेनर में आप एसिड को स्टोर करके नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे ये बताइए। एसिड इज नॉट टू बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज एसिड रिएक्ट स्ट्रांगली। एसिड को नहीं रखेंगे मेटल कंटेनर में क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ये रिएक्ट करता है विद मेटल से एंड कोरोड देम, उन पे जंग लगा सकता है, कोरोजन कर सकता है उनका, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है जहां पे एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बना रहे हों। तो देखो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि बेस है उससे रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड बचाएगा जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर बनाएगा और साथ में हीट निकलती है, तो है ना, हीट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड? आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, यानी उसमें पानी मिला रहे हैं आप, है ना। While diluting an acid, acid should be added to the water gradually because it is an exothermic reaction. आपको क्या करना चाहिए? ग्रेजुअली मिलाना चाहिए, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। तो एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, कैसे मिलाएंगे आप? ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे मिलाएंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे से, तो आप, है ना, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड हो जाएगा कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएं, है ना। चलिए, ग्रेजुअली बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है एंड मे कॉज स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मतलब बिखर सकती है, आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं और आप हार्म हो सकते हैं उससे। मेंशन, है ना, ये था। चलिए, मेंशन सम यूजेस ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के कुछ यूज बता दीजिए, तो जानते हैं। कार्बोनिक एसिड इज यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है, सोडा वाटर में इस्तेमाल होता है। रिंग बॉम्ब्स आर ट्रीटेड विद कार्बोनिक एसिड। रिंग बॉम्ब्स का इलाज करने, ट्रीटमेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। रिंग बॉम्ब्स हो जाते हैं इंसानों के, ह्यूमंस के पेट में। व्हाट इज एसिडेन? एसिडेन क्या होती है? हाउ इज इट हार्मफुल? कैसे ये हार्मफुल है? व्हेन सम गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम व्हीकल, जब ये गाड़ियों से निकलते हैं ये वाले धुएं, ये वाली गैसेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा से जब निकलते हैं, डिजॉल्व इन रेन वाटर, रेन बारिश का जो पानी है उसके साथ ये घुल जाते हैं, टू फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब ये एसिड क्या करेंगे? दीज एसिड्स कम डाउन एज रेन, और ये रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो इसको एसिड रेन बोलते हैं। क्या होता है नुकसान? दिस कॉजेज डैमेज टू द सॉइल। सॉइल को नुकसान होता है, क्रॉप फसलों को नुकसान होता है, एनिमल्स को, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है। नेक्स्ट, नेम एन एसिड बीइंग यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। एक एसिड, एसिड का नाम बताइए जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। तो बेटा नाम है एसिटिक एसिड, जो कि आप जानते हैं अचार डालने के लिए, पिकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको ग्लास बॉटल्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों? सॉरी, है ना, हाइड्रोफ्लोरिक को, सॉरी क्लोरिक बोल गए हम, हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखना चाहिए बिकॉज इट इज सो मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, विच कैन डिजोल्व ग्लास। ग्लास को ही घोल देगा, सब फटफटा के बाहर आ जाएगा घोल के उसका, है ना। जब हो जाएगा तो सीसी की शेप कहाँ बनी रह जाएगी, इसलिए। टेस्ट लर्निंग आउटकम 4th आ गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें माय डियर स्टूडेंट, तो है ना। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज बताइए। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस आर एज फॉलोज। क्या है? नंबर 1, इट टर्न्स लेड लिटमस ब्लू। लेड लिटमस को ब्लू कर देता है। येलो स्टेन फ्रॉम टर्मरिक टर्न्स रेड एंड लाइट पिंक। येलो स्टेन जो होती है टर्मरिक की, टर्न्स रेड, उसको रेड कर देता है। लाइट पिंक इंडिकेटर फ्रॉम चाइना रोज टर्न्स ग्रीन, है ना। लाइट पिंक कलर का जो इंडिकेटर होता है जो कि चाइना रोज से आता है उसको ग्रीन कर देता है।
नेक्स्ट, दे मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल भी सकते हैं, नहीं भी घुल सकते। एल्कलीज आर हाईली सोल्यूबल, जो एल्कलीज होते हैं वो घुल जाते हैं। मे कॉज बर्निंग सेंसेशन, और इनसे जलन इरिटेशन हो सकता है। ब्लिस्टर, छाले पड़ सकते हैं ऑन द स्किन पे। बेसेस एंड एल्कलीज आर कोरोसिव, ये क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। बेस न्यूट्रलाइजेज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को और बना लेते हैं साथ में सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेसिस की, तो क्या है? ए मेटल ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एयर फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ द मेटल, यानी कि इसको गर्म करेंगे अगर एक ऑक्सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो क्या होगा? ये मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ऑल ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक, और मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो हो गए, उनको क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर ऑल्सो बेस, और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। मतलब मेटल के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? बेस, और हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं? बेस। नेक्स्ट, 2 डिफाइन, वीक बेस को डिफाइन करना है, एल्कली को डिफाइन करना। चलिए पहले वीक बेस को लेते हैं। वीक बेस इज आइदर नॉट सोल्यूबल इन वाटर और स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यानी वीक बेस जो होते हैं जनरली वाटर में घुलते नहीं है और कभी कभार थोड़े बहुत घुल जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुल के क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। एल्कली की बात करें, द स्ट्रॉन्ग बेसेस विच आर रेडिली सोल्यूबल, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, इनको एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। थर्ड क्वेश्चन, नेम ए बेस विच इज ऑब्टेन्ड ऑन डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर, ऐसे बेस का नाम बताना है जो कि अमोनिया में है ना क्या करते हैं? वाटर में क्या होता है? अमोनिया गैस घुलती है तो बनता है, तो नाम है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। ये 4 को ऐसे लिखेंगे, है ना, एग्जैक्टली ऐसे है NH, और ये सफिक्स में नीचे लिखा जाता है 4OH, ठीक है, तो वो साइड में बन गया। चलिए, ऑन डिपिंग ए रेड लिटमस पेपर इन ए सॉल्यूशन, जब एक रेड लिटमस पेपर को आप पानी में क्या करें? पेपर इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डुबोते हैं, इट टर्न्स ब्लू, तो वो ब्लू हो जाता है। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो केमिकल नेचर कैसी है सॉल्यूशन की? तो आप जानते हैं बेस क्या कर देते हैं? ब्लू। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक। हाउ आर बेसिस इन टेस्ट एंड टच, बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट में और टच में? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, एंड स्लिपरी टू टच, और टच में कैसे होते हैं? स्लिपरी, फिसलने वाले होते हैं। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 5 की तरफ चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? नेम ए बेस विच इज यूज इन मेकिंग वॉशिंग सोप बाथिंग सोप, ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई बेस का नाम बताना जो वॉशिंग सोप में यूज होता है और बाथिंग सोप में। तो पहले का नाम है जो वॉशिंग सोप की तरह यूज होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा की तरह है इसका नाम, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा भी होता है। तो 2 बता दिए हमने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दूसरा जो कि बाथिंग सोप में इस्तेमाल होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज क्विकलाइम, क्या होता है भाई क्विकलाइम? तो आप जानते हैं कि क्या होता है क्विकलाइम, तो बात करते हैं। क्विकलाइम इज ए बेस, एक बेस होता है, उस केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाउ डू वी गेट स्लैक्ड लाइम फ्रॉम क्विकलाइम, आप स्लैक्ड लाइम से क्विकलाइम कैसे पाएंगे? बनाएंगे। क्विकलाइम व्हेन डिप्ड इन वाटर, जब क्विकलाइम को वाटर में डुबोया जाता है यानी रिएक्शन करा रहे हैं, इट गिव्स इनॉर्मस हीट, बहुत ज़्यादा हीट देता है, सो दैट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और पानी उबलने लगता है, खोलने लगता है। इट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी से रिएक्शन करता है, एंड फॉर्म स्लैग लाइम, और स्लैग लाइम बना लेता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है बेसिकली। फोर्थ, व्हाट इज द यूज ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या इस्तेमाल होता है? तो जानते हैं बेकिंग पाउडर इज एडेड टू डो, यानी आटा जो होता है ना, जो डो बना लेते हैं उससे, फॉर मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड एंड केक, और सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड और केक आप बनाते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज एन एंटासिड, एंटासिड क्या होता है? विच बेस इज यूज एज एन एंटासिड, कौन सा बेस है जो एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं? द बेसिस विच आर यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, बर्निंग सेंसेशन को समाप्त करता है, इन स्टमक पेट में, आर कॉल्ड एंटासिड, उनको एंटासिड कहते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस यूज एज एंटासिड, तो इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं, एक मेडिसिन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 6 क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस, बी न्यूट्रलाइजेशन, दोनों को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, इनको न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, या इनको हम सॉल्ट भी कह सकते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनता है, इस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
सेकंड क्वेश्चन, यू आर होल्डिंग 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, वन विद क्लियर वाटर, द अदर विद क्लियर लाइम वाटर एंड द थर्ड विद क्लियर वाटर विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन इट। तो वो कह रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, एक में क्लियर पानी है, अदर में क्लियर लाइम वाटर है और थर्ड में क्लियर वाटर है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, और कह रहा क्लियर वाटर है विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, तो तीसरे में पानी के साथ साथ लेमन जूस भी है। देयर आर मिक्सड अप, अब वो कह रहा है हमें पता नहीं कौन सी टेस्ट ट्यूब किधर पहुंच गई, हाउ वुड यू फाइंड आउट विच इज विच, है ना। तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सी लेमन जूस वाली थी और कौन सी थी। चलिए, व्हेन ए ब्लू लिटमस पेपर इज डिप इन द 3 टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर को आप डुबो टेस्ट ट्यूब में, विच चेंजेस लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, अब जो ब्लू से रेड कर लेगा समझो वो एसिड है, तो लेमन जूस वाला हो गया, दैट इज लेमन जूस है। विच चेंजेस लिटमस कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू, जिसने रेड से ब्लू कर दिया मतलब बेस है, दैट इज लाइम वाटर है। द टेस्ट ट्यूब विच डज नॉट चेंज कलर, जिसने कलर चेंज नहीं किया, लिटमस इज न्यूट्रल, ठीक है, तो इट कंटेन्स क्लियर वाटर, वो वाटर है, तो आप जानते हैं वाटर न्यूट्रल होता है। थर्ड क्वेश्चन, यू आर स्टंग विद वेस्प, आपको वेस्प ने काट लिया है, हाउ वुड यू ट्रीट योर सेल्फ, अपने आप को आप कैसे बचाएंगे, कैसे अपना ट्रीटमेंट करेंगे। स्टिंग फ्रॉम वेस्प इज एल्कलाइन, ये एल्कलाइन होता है, इट इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज विद विनेगर और लेमन जूस, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम विनेगर या लेमन जूस वहां पे लगाएंगे। वुड अप्लाइंग द टूथपेस्ट हेल्प व्हेन यू स्टंग विद ए बी, एक्सप्लेन व्हाई, क्या आपको जब बी ने काट दिया, मक्खी ने काट दिया, मधुमक्खी मान लो काट लिया है, तो आप वहां पे अगर टूथपेस्ट लगाएंगे क्या आपको ये मदद करेगा, एक्सप्लेन। यस, अप्लाइंग द टूथपेस्ट हेल्प व्हेन वी आर स्टंग बाय ए बी, बिकॉज बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है और हमारा टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर में। हाउ आर सॉल्ट्स गिवन देयर केमिकल नेम, सॉल्ट्स को उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, तो देखो बेटा सॉल्ट के नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट नेम या फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट है ना, 2 टर्म होते हैं, ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द बेस, पहला जो होगा वो बेस से आएगा, एंड सेकंड नेम फ्रॉम द एसिड फॉर्मिंग इट, तो पहला जो बेस होगा वहां से आएगा और दूसरा आएगा एसिड वाले पार्ट से। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड, कौन सा वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड, राइट आंसर है एसिटिक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है किस किस के बीच, एसिड और वाटर के बीच, बेस और वाटर के बीच, सॉल्ट वाटर के बीच और एसिड एंड बेस, तो राइट आंसर है एसिड एंड बेस के बीच। प्लेटिनम एंड गोल्ड मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन, मेटल और यानी कि गोल्ड मेटल, प्लेटिनम मेटल जो कि घुलती नहीं है जनरली, इनको घोला जा सकता है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, एक्वा रिजिया में, सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक, राइट आंसर है एक्वा रिजिया जो कि मिक्सचर होता है दो का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, विच एसिड कॉजेज ऑयल एंड बटर रैंसिड, कौन सा एसिड है जो बटर को रैंसिड बना देता है, ऑयल को रैंसिड बना देता है, खराब कर देता है मतलब। लैक्टिक, ब्यूट्रिक, एसिडिक, फॉर्मिक, राइट आंसर है ब्यूट्रिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन सोर कर्ड इज, है ना, खट्टी दही में एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक होता है, सिट्रिक होता है, फॉर्मिक होता है, अमीनो होता है, राइट आंसर है बेटा लैक्टिक एसिड। टू गेट रिलीफ फ्रॉम वेस्ट स्टिंग रब द स्पॉट विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, है ना, आपको मक्खी ने काट लिया है, ततैये ने काट लिया, वेस्प ने काट लिया है, तो आप क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन लगाएंगे किसका, शॉर्टकट खट्टी दही का, लेमन जूस का, विनेगर का, बोथ बी एंड सी, तो राइट आंसर है बोथ बी एंड सी का हम लगाने वाले हैं। When an ant sting it causes itching on skin, जब एक चींटी आपको काट लेती है तो आपको इचिंग होती है, खा जाती है। टू गेट रिलीफ इट, अगर आप इससे रिलीफ पाना चाहते हैं, इट शुड बी रब्ड विद, तो आपको क्या लगाना चाहिए वहां पे, टूथपेस्ट, लाइम वाटर, कैलामाइन लोशन, एनी ऑफ दीज, राइट आंसर है एनी ऑफ दीज क्योंकि सबके सब बेस हैं। एन एसिड विच इज पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टोमक, हमारे स्टोमक का पार्ट है, वहां पे गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज एज एन एंटासिड, कौन से एसिड को वो कह रहा है कि किसको एंटासिड की तरह आप यूज नहीं कर सकते, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। ए लिक्विड पोर्ड आउट फ्रॉम ए प्लास्टिक बोतल इनटू ए ग्लास बोतल, ठीक है, वो कह रहा है एक लिक्विड को पलटा गया प्लास्टिक की बोतल से ग्लास की बोतल में, लीक्स आउट, वो निकल गया, नेम द लिक्विड, वो लिक्विड क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रिजिया या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, राइट आंसर है
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना, याद दिया नहीं, आप जान लीजिए। इसका आंसर जो होने वाला बेटा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो रिएक्शन कर देता है, ग्लास को भी पिघला देता, गला देता है, कर देता ग्लास को भी पिघला देता, गला देता है। चलिए नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिकेटर शोज द एसिडिटी और बेसिक ने, एसिडिटी है ना, एसिडिक होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक और बेसिक नेचर। तो यहाँ पे सी कर लिए, टी और ई की जगह सी कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस विद द चेंज इन कलर, कलर में चेंज। यानी वो इंडिकेटर कौन सा है जो एसिडिक और बेसिक नेचर में क्या करता है, अपना कलर चेंज करते हैं। वो कह रहा है कि क्या इनको इंडिकेटर्स कहते हैं? यस, इट्स ट्रू। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या सही है ये? नो, इट्स फॉल्स। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर पार्ट ऑफ अवर फूड, ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड हमारे फूड का पार्ट होते हैं। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड कम फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल, ऑर्गेनिक एसिड प्लांट और एनिमल दोनों से आते हैं। यस, इट्स ट्रू। बेसिस आर सोर इन टच एंड स्लिपरी टू टच, बेसिस क्या होते हैं, सोर खट्टे होते हैं, एंड स्लिपरी टू टच, है ना। तो भाई स्लिपरी टू टच तो होते हैं, ये तो सही है, लेकिन खट्टे नहीं होते, तो याद है हिस्सा गलत हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लाइम इज स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, लाइम जो होता है बेटा पानी में घुलता है स्पेयरिंगली, कब, थोड़ा बहुत, बहुत कम, तो ये ट्रू है। एल्कली इज बेस विच इज स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, तो इस एल्कली जो बेस होते हैं वो स्पेयरिंगली यानी बहुत किफायत से कम घुलते हैं। क्या? तो ऐसा नहीं है, इट्स फॉल्स, है ना, वो तो रेडिली घुल जाते हैं। विनेगर इज बेसिक इन नेचर, विनेगर बेसिक होता है नेचर में, फॉल्स है। लाइमस्टोन इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ट्रू है बेटा। फेनोप्थलीन चेंजेस टू पिंक इन एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में वो पिंक हो जाता है, गलत है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन एसिडिक सॉल्यूशन, चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, फॉल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में यूज होता है। यस, इट्स ट्रू। और इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है बेटा उनमें भी यही होता है ना, सेम बैटरी होती है। नाइट्रिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नाइट्रिक जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, तो बिल्कुल सही बात है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर, एसिड रेन जो होती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है प्रेजेंट होती है जो कि एयर में, उसकी वजह से होती है। यस, ट्रू, इसकी वजह से भी होती है। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टर्मरिक, टर्मरिक में सिट्रिक एसिड होता है, जी नहीं, टर्मरिक में एसिड होता ही नहीं है। गिव वन वर्ड आंसर, क्या है पहला, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, उस सब्सटेंस की नेचर बता दीजिए ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो वो होती है बेटा एसिडिक नेचर। ए स्ट्रॉन्ग बेस रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, जो कि रेडिली तुरंत घुल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाने वाला बेटा, कौन सा है भाई, उसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली भी उनको नाम दिया जाता है। ए सॉल्यूशन विच टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो चाइना रोज को क्या कर देता है, इंडिकेटर को ग्रीन कर देता है, तो उसका नाम है वाशिंग सोडा। द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, उस सब्सटेंस की नेचर बता दीजिए जो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो बेटा बेसिक नेचर होगी। ए नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, सबसे आसान क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन विच टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर पिंक, जो चाइना रोज इंडिकेटर को पिंक कर देता है, नाम है लेमन जूस। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ए केमिकल इंडिकेटर कौन सा है, फिनोप्थलीन है ना, आप मिथाइल ऑरेंज भी लिख सकते थे, हमने एक दे दिया कोई सा, तो इसका मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। एन इंडिकेटर बी ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से कौन सा इंडिकेटर मिलता है, तो बेटा लाइकेन से लिटमस। नेम द एसिड, एसिड्स के नेम देने हैं, चलो। वो एसिड जो प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ऑफ एन आंट, आंट स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो नाम है फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फलों में होता है, तो नाम है सिट्रिक एसिड। प्रेजेंट इन टेमरिन, टेमरिन में जो प्रेजेंट होता है, तो नाम है टार्टरिक एसिड, क्या नाम है, टार्टरिक एसिड। मेड फ्रॉम मिनरल्स, है ना, वो क्या होता है, मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, नाम है इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, कट्स, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, तो जनरली इसको इनऑर्गेनिक एसिड ही हम नाम दे दें। कट्स इनटू ग्लास, है ना, कट्स क्या कर देता है, इनटू ग्लास, तो भाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जो कट्स बना देता है ग्लास में भी। रिएक्ट विद ए बेस टू गिव क्लोरीन क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, है ना, तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, बेस से, टू गिव क्लोराइड, और क्लोराइड देता है दैट इज सॉल्ट देता है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्ट विद बेस टू गिव सल्फाइड, यानी वो एसिड जो रिएक्ट करता है बेस से और देता है सल्फाइड, तो नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। वो एसिड जो रिएक्ट करता है विद द बेस टू गिव नाइट्रेट, नाइट्रेट देता है तो नाइट्रिक एसिड। रिएक्ट विद बेस टू गिव कार्बोनेट, तो कार्बोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन इनटू लाइम वाटर,
जब कह रहा है कि क्या होगा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो किया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है लाइम वाटर में, तो द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। कैसा हो जाएगा? मिल्की, दूधिया कलर का हो जाएगा, दूध जैसे कलर का। What happens when limestone is heated? लाइमस्टोन को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर है when limestone is heated is give कार्बन सुसाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो भाई देखो क्या है, वो कह रहा है when limestone is heated, लाइमस्टोन को जब गर्म किया जाता है it give कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वो ऑटो करेक्ट में जब टाइप कर रहे होते हैं बेटा, ऑटो करेक्ट में ऐसा ही ले लेता है, ठीक है, ठीक है। तो आप समझिए लाइमस्टोन को आप गर्म करेंगे तो क्या देगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला है, ठीक है। तो आप बच्चे बताएंगे क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा या, ठीक है, क्या देने वाला है यहाँ पे? तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड भी देगा वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल की मदद से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझाइए। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन जिसमें वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है। तो HCl की रिएक्शन यानी एसिड की रिएक्शन बेस NaOH से कराई तो NaCl सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, और वाटर बना, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है। What happens when calcium oxide is placed in water? कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में रखेंगे तो क्या बनेगा? When calcium oxide is placed in water, calcium carbonate is formed, that is limestone is form हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज CaOH का उल्टा बनने वाला है। What is an antacid? क्या होता है एंटासिड? जानते हैं। द बेस विच इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, तो ऐसा बेस जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन को समाप्त करता है इन द स्टमक, पेट में, इज नोन एज एंटासिड, उसको हम एंटासिड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये भी एक एंटासिड है। वाई डू कलर्ड क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू व्हाइट पाउडर ऑन हीटिंग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, वो गर्म करने पे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं बेटा? टर्न इनटू व्हाइट हो जाते हैं, जबकि पहले वो ब्लू रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? कलर्ड क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू व्हाइट ऑन हीटिंग बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, क्योंकि उससे पानी रिमूव हो चुका होता है, बिकम्स एनहाइड्रस, और वो कि पानी से मुक्त हो चुका होता है, एनहाइड्रस बन चुका होता है, इसलिए ऐसा होता है। What is the difference between a base and an alkali? तो alkali में और base में क्या difference है? The bases which are soluble in water, जो कि water में soluble होते हैं, are called alkali, उनको alkali कहते हैं। It means that all alkalis are bases, all alkalis base होते हैं, but all bases are not alkalis. What is the water of crystallization? क्या होता है water of crystallization? Water present in the crystals of salt, salt के crystals में जब water present होता है तो उसको कहते हैं water of crystallization. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई डू फार्मर्स ऐड स्लिक लाइम टू एसिडिक दैट इज कल्लार सॉइल। तो भाई एसिडिक सॉइल में कल्लार या लाइम है ना, वो कह रहा है लाइम स्लिक लाइम ऐड करने से क्या होता है, क्यों कर रहे हैं फार्मर्स ऐड? फार्मर्स ऐड स्लिक लाइम टू द एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना किसकी? सॉइल की, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये होता है बेसिक नेचर में। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू वी ऑब्टेन एन एनहाइड्रस सॉल्ट? एक एनहाइड्रस सॉल्ट आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो डेफिनेटली एनहाइड्रस यानी पानी को रिमूव करना, तो गर्म करके करेंगे। ऑन हीटिंग ए हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप गर्म करेंगे, उसके है ना सॉल्ट क्रिस्टल को, इट लूज द वाटर, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट, और साथ में बना लेगा एनहाइड्रस सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कारण बताना है। अनराइप मैंगो इज सोर इन टेस्ट, जो अनराइप पके नहीं होते मैंगो वो खट्टे होते हैं, क्यों? बी है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन बी, ठीक है, अब लिखा है ब्रीथ थ्रू इट, ठीक है, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है व्हेन ब्रीथ थ्रू इट, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं इससे, तो यहाँ पे स्पेस है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्टोर इन टेफ्लॉन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेफ्लॉन में स्टोर किया जाता है, सॉरी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। अनराइप मैंगो इज सोर इन टेस्ट बिकॉज इट कंटेन एसिड, क्योंकि उसमें एसिड होता है तो खट्टे होते हैं इसलिए। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन वी ब्रीथ इट बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए वो मिल्की हो जाता है इन अवर बॉडी में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्टोर इन टेफ्लॉन दैट इज प्लास्टिक बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव एसिड विच इन विच ग्लास इज सोल्यूबल, जिसमें ग्लास भी घुल जाता है। बेकिंग सोडा गिव्स रिलीफ फ्रॉम आंट टेस्टिंग, बेकिंग सोडा जो होता है रिलीफ देता है आंट टेस्टिंग में, कैसे भाई?
बेकिंग सोडा गिव्स रिलीफ फ्रॉम आयरन टेस्टिंग बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। क्या होता है, वो बेसिक नेचर में होता है। वाइल आयरन टेस्टिंग इंजेक्टेड एसिड इन बॉडी, आयरन टेस्टिंग हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करता है, जिसकी और हम क्या करते हैं, उस पर बेकिंग सोडा यानी बेस चीज लगा लेते हैं, तो रिलीफ तो मिलना ही है। आवर टीथ डीके इफ वी डू नॉट ब्रश दैम रेगुलरली, अगर हम दांतों पे मंजन नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो वो डिके हो जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो जानते हैं आवर टीथ डिके इफ वी डू नॉट ब्रश दैम रेगुलरली बिकॉज इन आवर माउथ एसिड इज फॉर्म, हमारे मुंह में क्या बनता है, एसिड बनता है, विच विल डिके आवर टीथ, जो हमारे दांतों को डिके कर देगा। ब्रास एंड कॉपर कुकिंग यूटेंसिल आर टिन, उन पर टिन की एक लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों? ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स आर टिन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कोरोडेड, क्योंकि भाई क्या होता है, ब्रास को कॉपर को कोरोजन लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए टिन की लेयर चढ़ा देते हैं। टू एक्शन ऑफ सोर फूड्स व्हेन स्टोर, और कहाँ से आते हैं ऐसे खट्टे जो खाने की पीने की चीजें होती हैं उनमें से। व्हेन ए वास्प स्टिंग, जब आप एक ततैया आपको काट लेता है, बेटर अप्लाई लेमन जूस, तो आप उस पर लेमन जूस लगाइए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे डब्ल्यू छूट गया, आप टाइप कर लेंगे, है ना, लिख लेंगे। When a wasp sting, better apply lemon juice, तो आप उस पर लेमन जूस लगाइए, बिकॉज इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस, ये बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। वॉज इंजेक्टेड, जो कि इंजेक्ट किया गया था आपकी बॉडी में, इन अवर बॉडी बाय द वास्प स्टिंग, ततैये के काटने से। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं एसिड्स की। दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं जनरली। दे टर्न चाइना रोज इंडिकेटर डीप पिंक, ये चाइना रोज इंडिकेटर को डीप गहरा येलो पिंक कलर का बना देते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, क्या होते हैं वे कोरोसिव होते हैं नेचर में, कोरोजन लगा देते हैं। दे कोरोड मेटल, मेटल को कोरोजन लगा देते हैं, जंग लगा देते हैं। बी मस्ट नॉट स्टोर एन एसिड और एसिडिक फूड इन मेटालिक कंटेनर, तो हमको एसिड को और एसिडिक फूड को मेटालिक कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए। इवन कर्ड शुड बी बेटर कैप्ट इन पॉट्स ऑफ क्ले दैट इज सिरामिक, ठीक है, तो कह रहा है जो कर्ड होती है बेटर है कि आप कैप्ट करें उसको पॉट्स में, किस तरह के, क्ले यानी मिट्टी के, सिरामिक्स के, पेपर कप्स में, सुपीरियर स्टेनलेस स्टील में कर सकते हैं, इनके बर्तनों में। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड के, तो नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल, ये मेटल से रिएक्शन करती है, तो क्या होता है, एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, जब मेटल से रिएक्शन करता है एक एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन ऑफ द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये सॉल्ट बना लेता है। तो सबसे बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हमने एक मेटल जिंक से कराई तो ZnCl2 यानी कि एक सॉल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सेकंड बात करते हैं, सेकंड हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। फॉर एग्जांपल की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कराई कॉमन सॉल्ट NaCl बना और वाटर बना साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर एज फॉलोज, क्या है बेसिस की प्रॉपर्टीज। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। येलो स्टेन फ्रॉम टर्मरिक टर्न्स रेड, येलो स्टेन को रेड कर देता है। लाइट पिंक इंडिकेटर फ्रॉम चाइना रोज, चाइना रोज इंडिकेटर को क्या कर देता है, ग्रीन कर देता है। दे में नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में नहीं भी घुल सकते हैं। एल्कलीज आर हाईली सोल्यूबल, एल्कलीज घुल जाते हैं। एंड मे कॉज बर्निंग सेंसेशन, और इससे जलन भी हो सकती है। इरिटेशन एंड ब्लिस्टर ऑन स्किन भी हो सकते हैं। बेसिस एंड एल्कलीज आर कोरोसिव, बेसिस और एल्कलीज क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। बेस न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं जो अभी पीछे बात कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ए मेटल ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, मेटल को आप गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो जैसे हम रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं भाई, Cu को आप गर्म करेंगे और O2 के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये 2Cu ले लिया, तो ये बन जाएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनने वाला है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा इस तरह से, तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो क्या बना लेते हैं, एयर फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। और ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, ये बेसिक नेचर में होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भाई ये तो मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड्स को भी आप गर्म करो तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो पानी से रिएक्शन करके क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर आल्सो बेसिक, ये भी बेसिस होते हैं। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, तो वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबके सब मेटल के क्या बनना है, हाइड्रोक्साइड ही बनना है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर, शॉर्ट नोट लिखना है इंडिकेटर्स पे। नंबर 1 जानते हैं भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फॉर आइडेंटिफाइंग ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का पता लगाना है एज एन एसिड और बेस, की वो एसिड है या बेस है। वी मेक यूज ऑफ सर्टेन नेचुरल केमिकल्स, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड इंडिकेटर्स, जिनको हम इंडिकेटर कहते हैं।
इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं विच शो ए चेंज इन देयर कलर, जिनका कलर चेंज हो जाता है व्हेन प्लेस इन एसिडिक मीडियम, जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, तो इनका कलर अलग अलग हो जाता है। जैसे कि बात करें टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, फेनेप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गए, एक्सेट्रा। राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज बताने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बताने, कैल्शियम कार्बोनेट का भी आपको इस्तेमाल बताना है। तो चलिए पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इज यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोप, साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में। इन फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल बेकिंग ऑफ ब्रेड में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिक एसिड आर डिफरेंट, है ना, स्पेस है डिफरेंट के बाद फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो यानी आपको बेसिकली ये बताना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड किस तरीके से अलग होते हैं। तो देखिए भाई, ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली अकर करते हैं, पाए जाते हैं एसिड, वाइल मिनरल एसिड आर सिंथेसाइज, जबकि मिनरल एसिड को सिंथेसाइज करना पड़ता है फ्रॉम मिनरल से, कमिंग फ्रॉम अर्थ, जो कि अर्थ से आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर पार्ट ऑफ अवर फूड वाइल मिनरल एसिड आर नॉट, मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड हमारे फूड का एक हिस्सा होते हैं, जबकि मिनरल एसिड ऐसा नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, और मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। आप एग्जाम्पल कुछ और भी लिख सकते हैं। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, व्हाई इट इज सुटेबल टू यूज एज एन एंटासिड, और इसको एंटासिड की तरह आसानी से क्यों यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, और आप जानते हैं कि ये बेसिक नेचर का होता है। इट इज सुटेबल टू यूज एन एंटासिड, ये सुटेबल है एंटासिड की तरह यूज करने, बिकॉज इट इज एन वीक बेस, ये एक वीक बेस होता है और हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ आर सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट कैसे बनते हैं, गिव 3 एग्जांपल, 3 एग्जांपल देने हैं। तो देखो भाई, सॉल्ट आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से वही चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH बेस ले लिया, NaCl सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, थोड़ी सी हीट भी निकल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनके यूजेस बताने हैं। किसके भाई, देखो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बताने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बताने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, देखो क्या होता है, इट इज यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, सफाई करने में इस्तेमाल होता है, किचन में, सिंक्स में, सैनिटरी वेयर्स में। एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले चीजों को साफ करने के लिए, सोल्डरिंग में भी 2 पीसेज ऑफ द सेम मेटल को साफ करने में, 2 डिफरेंट मेटल्स को साफ करने में, टिनिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन शीट्स एंड वाटर पाइप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग करने में बेसिकली। इन रिफाइनिंग कॉमन सॉल्ट, है ना, कॉमन सॉल्ट को रिफाइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, टू मेक एक्वा रिजिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है, गोल्ड प्लेटिनम भी घुल जाते हैं। इट इज मेड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड का मिलाया जाता है, एंड 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 हिस्से मिलाए जाते हैं HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एक्वा रिजिया इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी डिजोल्व कर देता है, सिल्वर को, प्लेटिनम मेटल्स को भी डिजोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही बात करें अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। बैटरीज ऑफ ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक्स, कार्स, इन्वर्टर की बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, और टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय।